हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है रेडी फॉर लव। तो ड्रामे की शुरुआत के साथ हम अपनी मेन लीड एक्ट्रेस मिस सुजा को देखते हैं। मिस सुजा की आँख खुलती है और वो देखती है कि विंडो के साथ एक कोई आदमी खड़ा है और वो उसको जैक करके बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़ता है उसे देख के वो शॉक हो जाती है और पूछती है तुम कौन हो। और वो लड़का हंसकर कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। और ये इस ड्रामे का मेन लीड एक्ट्रेस है टेंग जिंग। टेंग जिंग एक कंपनी का सीईओ है। वही मित्सुजा घबराने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं यहाँ कैसे आई। और फिर वो सिचुएशन देख कर समझने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि लास्ट नाइट उसे किसी ने ड्रिंक कराया था। वो उसे एक रूम में लेके जाता है जहाँ टैंग जिंग भी होता है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब मिस सुजा को समझ आ जाता है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ है। अब वो बहुत घबरा जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने लगती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। तो यहाँ टैंग जिंग उसके सामने एक चेक फेंकता है और बोलता है ऐसा प्रिटेंड करना कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है। ये सुनकर मिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो बोलता है तुम इतनी एक्टिंग मत करो, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैंने उससे ज़्यादा तुम्हें दे दिए हैं, तो बेहतर है इस बात को यहीं ख़त्म करो। और इस बात से मिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो। और वो रोने लग जाती है और बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा फर्स्ट टाइम इस तरह होगा और ये सब कैसे हो गया। और टेंजिंग यहाँ ही उसे घूरने लग जाता है। ये इसका फर्स्ट टाइम था और नेक पे लव बाइट देता है और वो वहीं हैरान होने लगता है और लास्ट नाइट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे ये मिसेस रात में वायलेंट हुई थी। वो रो रही होती है तो वो और अमाउंट लिखकर उसकी तरफ चेक फेंकता है और मिसेस वहीं बहुत गुस्सा होने लगती है और उसे मारने लगती है और बोलती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। और वहीं टेंजिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये नाटक किसी और के सामने करके दिखाना। और उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ता है और बोलता है मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ जो मेरा पीछा करती हैं और बहुत ऐसी सिचुएशन निकालने की कोशिश करती हैं। तो मैं तुम लोगों के ऐसे खेल में तो आऊँगा ही नहीं, तो बेहतर है यहाँ से चली जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है और वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें मिर्जा के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। जैकी को कोई कॉल करता है और वो उसका सुपरवाइज़र होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी से काम पे आना चाहिए, कितने दिन हो गए हैं, लेकिन वो फोर्स करके 1 वीक और मांगता है। एक्चुअली हमें यहाँ पता चलता है जैकी ने किसी से लोन लिया हुआ है और वो उनसे छुप के बैठा हुआ है और वो लोग उससे फ़ोन करके तंग कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने हमारा पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वहीं हम मिसेस को देखते हैं जो गुस्से से चेक लेके बाहर आती है। टेंजिंग जो एलिवेटर के सामने खड़ा होता है वो चेक उसे वापस करती है। तो टेंजिंग बोलता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, जिसमें वो कहती है कि मुझे ये अमाउंट नहीं चाहिए। इतने में एलिवेटर का डोर ओपन होता है तो वहीं टेंजिंग एलिवेटर में एलेक्स को देखकर शॉक होता है और तभी वो मिसेस को अपने पास कर लेता है। मिसेस भी हैरान हो जाती है कि आखिर से हुआ क्या है और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि एलेक्स उनकी कंपनी का न्यू कॉन्ट्रैक्टर है और वो उसके साथ कोई डील साइन करना चाहता है। और एलेक्स उन दोनों को गौर से देखने लग जाता है और बोलता है लगता है तुम दोनों अपनी फैमिली का बहुत अच्छा ख्याल रखते हो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उस पर मिसेस रिप्लाई करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वहीं टेंजिंग उसे चुप कराता है और बोलता है अच्छे से बिहेव करो, नाटक मत करो। तो वो वहीं एलेक्स को कहता है कि ये मेरी फियांसे है, हम दोनों फैमिली वैल्यूज़ रखते हैं, इसी तरह गर्लफ्रेंड्स को लेकर नहीं फिरा करते हैं। तो वहीं एलेक्स भी खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं भी किसी ऐसे से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ जिन्हें फैमिली की वैल्यूज़ का पता हो। वहीं मिसेस आने लगती है और टैक्सी उसे पकड़ के कहता है पहले एलेक्स चला जाए फिर उसके बाद तुम चली जाना और इसके बाद नज़र मत आना। वो वहीं उसे उसका चेक वापस करती है और जब वो वहीं बाहर आती है तो उसे उसकी मदर की कॉल आती है और वो कहती है कि वो आने वाली है